तो दोस्तों, अगर आप भी एआई इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं जिन्हें आप अपने प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस हों या किसी दूसरे प्रोजेक्ट में आप यूज़ करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे लियोनार्डो एआई की, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है इन दिनों इमेजेस को जनरेट करने के लिए। और उसकी वजह ये है कि यह कम्प्लीटली फ्री है। आप इसका इस्तेमाल करके चाहे तो लैंडस्केप, चाहे तो पोर्ट्रेट, चाहे तो इसकी क्वालिटी सेट करते हुए आप कितनी भी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं जनरेट, हम डिटेल में समझेंगे आज के इस वीडियो को। चलिए देखते हैं। तो इस एआई टूल को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे मैं फिलहाल यूज़ करने वाला हूँ अपना क्रोम वेब ब्राउज़र। आप चाहे तो कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, आप जो भी यूज़ करते हो। क्योंकि मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्रोम का ही यूज़ करूँगा। सिंपली आपको सर्च बॉक्स पे जाना है और यहाँ पे आपको लियोनार्डो टाइप करना है एआई, और आप देखेंगे जितने भी आपको सर्च रिजल्ट्स दिखेंगे उनके सबसे ऊपर आपको पहला ये दिख रहा है। तो जैसे आप इसको सर्च करेंगे, इसके बाद जो पहला लिंक आपके सामने आएगा आप उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपसे अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ क्रिएट एन अकाउंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, अगर आप कोई ईमेल आईडी यूज करते हैं तो आप डायरेक्टली अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे नीचे ईमेल आईडी और पासवर्ड को फिल कर सकते हैं। यहाँ से एज गूगल कर देता हूँ। जैसे मैं गूगल पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं अपने उस अकाउंट को सेलेक्ट करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है और आपको इसको ऑथेंटिकेशन देना है कि आपकी ईमेल को ये एक्सेस कर पाए। आपके सामने ये एआई इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ जो नई चीजें हैं वो आपको बताएगा। आप इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, वो कुछ बेसिक सी जानकारी है जो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ऊपर आपसे बोल रहा है कि भाई आप अपना एक यूज़र नेम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से मान लीजिए एएस डाल देता हूँ और चेक करता हूँ क्या ये यूज़र नेम अवेलेबल है। तो मैं यहाँ से एएस ग्रुप ले लेता हूँ। इसके बाद मेरा इंटरेस्ट किन चीज़ों पर है, तो मैं एजुकेशन पे मेरा इंटरेस्ट है। इसके अलावा मैं फिल्म एंड टीवी पे इंटरेस्ट रखता हूँ, और वीडियो गेम्स एंड स्टॉक इमेजेस मैं इन पे भी इंटरेस्ट रखता हूँ। मान लीजिए मार्केटिंग पे भी आ जाएगा और मैं यहाँ से नेक्स्ट कर जाऊँगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस बताएगा। अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ से लेट्स गो करके आगे बढ़ जाऊँगा। तो आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पैनल ओपन होगा। जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ साइड में ऊपर देखेंगे आपको 150 कॉइन्स मिलेंगे। अब आपको अगर ये लग रहा हो कि आप 150 कॉइन्स यूज कर सकते हैं तो गलत है। जैसे ही डेट बदलेगी फिर से आपको 150 कॉइन्स वापस मिल जाएंगे। जब भी कोई आप इमेज जनरेट करते हैं तो हर इमेज पे इमेज की क्वालिटी के अकॉर्डिंग 2 या 4 कॉइन्स जाते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि एक इमेज में 4 कॉइन्स जाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप चाहें तो आप आराम से 30 से 35 इमेजेस एक बार में इजीली जनरेट कर सकते हैं हर दिन इस एआई का इस्तेमाल करते हुए। चलिए हम कुछ सेटिंग्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। नीचे आप आएंगे तो अभी जो क्रिएशंस हाल ही में हुए हैं वो ट्रेंडिंग में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जो अभी क्रिएट किए गए हैं, जो कि बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे जाएंगे तो पर्सनल फीड्स है। एआई टूल्स में एक आपके सामने ऑप्शन है इमेज जनरेशन का, और फिलहाल आपके काम की यही चीज है। तो जैसे ही आप यहाँ से इमेज जनरेशन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पैनल ओपन होगा। फिर से कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आएंगी। आप यहाँ से लेट्स गो कर दें। जैसे आप लेट्स गो करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पैनल ओपन होगा। यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट डालना है। अगर आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स भी यूज करना चाहें तो आप इसको ऑन कर लें। जो इमेज जनरेट कर रहा होगा वो मॉडल कौन सा है, आप यहाँ से मॉडल सेट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जितने भी मॉडल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। हर एक मॉडल की अपनी स्पेशलिटी है, वो जब आप इस पे आकर थोड़ा प्ले करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे 3D एनिमेशन की इमेजेस आपको जनरेट करनी है तो ये मॉडल आपके लिए ठीक रहेगा। ऐसे ही एनिमेशन स्टाइल के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पर अलग अलग मॉडल्स हैं। तो फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट था मैं वही रहने देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। नीचे आप बगल में साइज में कुछ सेटिंग्स हैं जो भी आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो आप एक बार में कितनी इमेजेस जनरेट करेंगे वो आप यहाँ से सेट करेंगे। एक चीज़ मैंने पहले ही बता दी है कि एक इमेज जनरेट करने में तकरीबन 2 या 3-4 कॉइन्स जाते हैं। वो अभी हम जनरेट करके देख लेंगे। तो अगर मैं एक प्रॉम्प्ट जो दिखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं उसके 3 इमेजेस जनरेट करता हूँ तो यहाँ पे 3 पे सेलेक्ट कर लूंगा। एक बार में 3 इमेजेस जनरेट होंगी। अगर मैं 2 करूंगा तो एक बार में 2 इमेजेस जनरेट होंगी, और अगर मैं 1 करूंगा तो एक बार में 1 इमेज जनरेट होगी। वेरिएशंस के लिए मैं फिलहाल के लिए 3 कर लेता हूँ। नीचे आ जाइए। जो भी इमेज जनरेट होगी आपकी
उस इमेज का साइज क्या रहेगा। यहाँ पे नीचे देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है फिलहाल उसका रेशियो रहेगा 3:2 का। अगर आप YouTube वीडियोस के लिए बना रहे हैं तो दो चीज़ें होंगी, या तो 9:16 का रेशियो रहेगा या 16:9 का रेशियो रहेगा। अब नीचे आकर यहाँ पे इतने सारे रेशियोज दिए हुए हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लगे आप वो ले लीजिए। ये 9:16 का है जो कि आपके रील्स या शॉर्ट्स के लिए बेस्ट रहता है, और ये आपका 16:9 का जो कि YouTube वीडियोस के लिए ठीक रहता है। पोस्ट वगैरह के लिए यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जो आपको रेशियो लेना हो आप वहाँ से सेलेक्ट कर ले। मैं मान लीजिए यहाँ पे 9:16 का रेशियो लेके चलता हूँ, तो इसने बाय डिफॉल्ट हमें एक दे दिया है विड्थ 512 पिक्सल्स एंड हाइट 904 पिक्सल्स। ठीक है, अब अगर मैं इसको लॉक कर दूंगा तो लॉक करने के बाद अभी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अगर मैं थोड़ा साइज बढ़ाऊंगा तो आप क्या देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप ही देखिए दोनों में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने साइज को लॉक कर दिया था। अगर आप लॉक नहीं करते फिर बढ़ाते तो इसका यहाँ से जो पोर्शन रेशियो था वो बदल जाता। अब मान लीजिए करना क्या है, आपको यहाँ से ऊपर एक आपको कमांड लिखना है। जैसे मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ सिंपली लाइक अ मैन is flying in the sky having a book on his hand। ये मैंने लिखा, मतलब मुझे इमेज चाहिए कितनी, टोटल मिलाकर 3। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ऊपर दिखा दिया था कि मैंने फिलहाल 3 इमेजेस यहाँ पे सेट करी हुई है। फिलहाल एक ही होगी क्योंकि मैंने यहाँ से रेशियो कुछ हाई में रखा हुआ है, तो इमेजेस कम जनरेट होंगे, थोड़ा देख लीजिएगा। ये अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग सपोर्ट करता है। अगर आप थोड़ा यहाँ से नीचे जाएंगे तो आप एक बार में 3 भी जनरेट कर सकते हैं। पहले मैं एक दिखाता हूँ फिर मैं 3 करके दिखाऊंगा आपको। अभी यहाँ से मैंने जनरेट पे जैसे ही क्लिक किया तो बता रहा है 11 कॉइन्स लेने वाला है। ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी ना, अगर क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर होगी तो कॉइन्स कम खाएगा, एक बार में आप एक से ज़्यादा जनरेट कर पाएंगे। 11 कॉइन्स में ही अगर मैं चाहता तो तकरीबन 3 इमेजेस जनरेट हो जाती। देख सकते हैं हमारे सामने इमेज जनरेट हो गई है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो फिलहाल आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि आसमान में है, किताबें अपने हाथ में लिए हुए है, और ये फिलहाल उड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब मैंने एक चीज़ जो आपको बताई थी उसी में से अगर आप चाहे तो प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए आप कोई दूसरे टूल का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। यहाँ पर प्रॉम्प्ट जनरेशन आप देख सकते हैं लिया हुआ है, यहाँ पर आप जो भी टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको 3 से 4 प्रॉम्प्ट्स सजेस्ट करेगा खुद से ही। ठीक है, तो वो आप इसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। अब एक चीज जो हमने पहले बताई थी आपको कि यहाँ से अगर मैं लॉक रेशियो हटा दूं और अगर मैं यहाँ से 9:16 कर देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं फिलहाल इसको 9:16 कर देता हूँ, सॉरी, और मैं इसको लॉक करता हूँ। अब मैं इसका थोड़ा सा साइज कम कर रहा हूँ, इतना कर दिया। अब आप ऊपर देखेंगे एक बार में 3 या 4 इमेजेस भी जनरेट कर पाएंगे। अब यही जो सेम प्रॉम्प्ट था मैं यूज करूंगा, बट मैं 3 इमेजेस जनरेट कर रहा हूँ, साइज थोड़ा कम कर दिया। अब मैं जनरेट करूंगा, देखिए 3 इमेज जनरेट करने में 12 कॉइन्स जा रहे हैं, और आप देखेंगे यहाँ पे 3 इमेजेस जनरेट होनी स्टार्ट हो गई है। एक जो पहले वाली वो आपको नीचे दिखाई दे रही है, और बाकी जो 3 यहाँ पे जनरेट होंगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अभी देखिए यहाँ पर, देखिए तो तीनों ही इमेजेस में आप देख सकते हैं, इमेज में एक मैन है जो कि आसमान में है, उसके हाथ में एक किताब भी है जो आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं कुछ और चाहता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ आ ब्यूटीफुल वुमेन वॉकिंग इन द डेंस फॉरेस्ट एट नाइट विथ अ लैम्प ऑन हर हैंड। ठीक है, मैंने इसमें कमांड दिया है, इसको प्रॉम्प्ट दिया है कि मुझे इमेज जनरेट करके दीजिए, एक खूबसूरत महिला होनी चाहिए जो रात में घने जंगल में, यहाँ पे वॉकिंग अलोन कर देता हूँ मैं। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट एट नाइट वॉकिंग अलोन यहाँ पे मैं अकेला लिख देता हूँ, साथ में वॉकिंग अलोन इन द डेंस फॉरेस्ट, और यहाँ से मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा। तो फिर से आप वेट करेंगे, और वेट करने के बाद आपके सामने जो रिजल्ट आएंगे दैट वुड बी डिफरेंट। तो अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पर 3 ही इमेजेस आ चुकी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं लेडी है, उसके हाथ में लैंप है, और वहाँ जंगल में वह रात में अकेली मूव कर रही है। तीनों ही इमेजेस में आप देखेंगे थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, प्रॉम्प्ट तो एक ही था। तो यहाँ पे इमेजेस में आप देख सकते हैं एक लेडी डेंस फॉरेस्ट में वॉक कर रही है। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल लेडी की जगह पर, वुमेन की जगह पर अ गर्ल कर देता हूँ। फिर हम देखते हैं ये क्या जनरेट करेगा। तो मैं यहाँ से गर्ल करके देखता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने फिर से देखिए 2 इमेजेस जनरेट कर दी है। तीसरी इमेज में कुछ प्रॉब्लम है शायद,
लिखा हुआ दिस इमेज में कंटेन NFS कंटेंट, कोई बात नहीं, मैं क्लिक करूंगा और मैं इसको भी व्यू कर सकता हूँ। तो आपने यहाँ पे फिर से देखा हमारे पास 3 इमेजेस आ गई हैं और इस बार हमने लेडी के स्थान पर एक गर्ल को चुना है। तो यहाँ पे देखेंगे लेडी है, एक गर्ल है इनफैक्ट, और उसके हाथ में लैंप है। इसी तरीके से आप इन प्रॉम्प्ट्स को खेल करके चेंज कर करके आप जो भी चाहें, जैसे मैं यहाँ से अगर हटा दूं, मैं लिखूं अ लायन रनिंग आफ्टर द एनिमल्स टू हंट, मैं यहाँ पे इंटर करता हूं। अभी मैंने क्या कहा है, मैंने कहा कि एक शेर है जो कि कुछ जानवरों के पीछे भाग रहा है उनका शिकार करने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया था और प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे यहाँ पे शेर भाग रहा है। हालांकि एनिमल्स नहीं दिखाए गए हैं, तो मैंने प्रॉम्प्ट्स के साथ थोड़ा मुझे खेलना पड़ेगा। मान लीजिए हमने जो भी इमेजेस जनरेट की हैं, अगर उनको डाउनलोड करना होगा तो किसी भी इमेज पे जाएंगे और यहाँ पे आपको डाउनलोड बटन दिखाई देगा, जिस पे क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप उसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर, और जब भी आप इमेजेस को जनरेट करें तो ये भी ध्यान रखें कि आपको साइज का रेशियो क्या रखना है, वो आप यहाँ से आकर के साइज का रेशियो सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।